वो राजधानी रांची से करीब 160 किलोमीटर की दूरी तय करके धनबाद आई थी ताकि अपने सपनों को साकार कर सके, आवासीय विद्यालय के प्रतियोगी परीक्षा सफल हो सके और दाखिला करा सके। इसी इरादे के साथ वो एक कोचिंग में रहकर पढ़ाई कर रही थी। तभी नियति को कुछ और ही मंजूर थी, क्योंकि उसकी लाश बीच सड़क पर खून से लथपथ मिली थी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही धनबाद के गोविंदपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई। पर सड़क पर खून से लथपथ मिली लाश की गुत्थी नहीं सुलझा पाई, जिसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। जहन में कई सवाल उठने लगे। क्या लड़की सड़क हादसे का शिकार हुई है? क्या किसी ने उसकी हत्या की है? क्या पढ़ाई के दबाव में आकर कोई गलत कदम उठा ली, या फिर प्रेम प्रसंग में उसकी जान गई है? पर इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, जिसके बाद से लड़की की लाश पुलिस के गले की फांस बनी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खौफनाक कहानी। कोचिंग में पढ़ने वाली छात्रा की मिली लाश। कोचिंग संचालक समेत 2 से पूछताछ। क्या है खून से लथपथ लाश का राज? दुपट्टे से मुंह ढककर मौत की आगोश में सो रही ये वही लड़की है जिसकी लाश धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना इलाके के खालसा होटल के पास बीच सड़क पर खून से लथपथ मिली थी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची गोविंदपुर थाने की पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई और लाश के पीछे की हकीकत को टटोलने लगी। लाश देखकर प्रथम दृष्टया पुलिस को एक्सीडेंटल केस दिखा, पर जब पुलिस खून से लथपथ लाश के पीछे की सच्चाई टटोलने लगी और जानकारी जुटाने लगी तो बीच सड़क पर खून से लथपथ मिली लाश साजिश में लिपटी मिली, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थी, जिसे लेकर पुलिस वाले के जहन में भी कई सवाल कौंध रहे थे। सवाल ये कि क्या लड़की सड़क हादसे का शिकार हुई है? क्या किसी ने हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया है? क्या हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई है? पर शुरुआती दौर में पुलिस के पास इन सवालों का जवाब नहीं था। सुबह में गोविंदपुर थाना के गश्ती वाहन को एक अज्ञात बच्ची का शव जीटी रोड के दिल्ली लेन पर ब्लॉक कैंपस के बाहर मिला था और फिर तहकीकात करने के बाद जो है उस बच्ची का नाम पता ज्ञात हो सका है। आकृति मोना कुमारी उसका नाम है। उम्र लगभग 13 वर्ष है और चान्हो थाना क्षेत्र रांची की रहने वाली है। शव मिलने के बाद जब पुलिस जानकारी जुटाकर उस कोचिंग संस्थान तक पहुंच गई, जिस कोचिंग में लाश बनकर पड़ी लड़की रहकर पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद पुलिस कोचिंग संचालक से पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतक लड़की रांची के चान्हो थाना इलाके की रहने वाली है, जिसका नाम आकृति मोना कुमारी था, जिसकी उम्र 13 साल थी, जो धनबाद में रहकर आवासीय विद्यालय की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, ताकि आवासीय विद्यालय में उसका दाखिला हो सके, अपने सपनों को साकार कर सके, पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था, जिसका अचानक सड़क किनारे शव मिला है, जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि आकृति मोना कुमारी रतनपुर रोड स्थित सुपर 100 निजी कोचिंग सेंटर में रहकर पढ़ाई करती थी, जिसकी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस कोचिंग के संचालक और एक अन्य युवक को हिरासत में ले चुकी है, क्योंकि कोचिंग सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था और सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं हो पा रहा था। 4 साल से कोचिंग चला रहे हैं। 3-4 साल नहीं हुआ था। 2.5 साल हुआ। 2.5 साल मात्र। तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा रहे? इस चीज का तो लड़का ही बताएगा हमको। इस चीज लड़के को तजुर्बा कितना है पढ़ाने का? बहुत है। कितने साल से पढ़ाता है? वो मिनिमम जो है 15-16 साल। शव का जो हम लोग विधिवत पोस्टमार्टम करवाएंगे और जो भी तथ्य सामने आएगा
उस पर फिर हम लोग आगे अनुसंधान कार्य करेंगे। अभी आरंभिक अनुसंधान कार्य एवं पूछताछ यहाँ के जो कोचिंग क्लासेस के बच्चे हैं उनसे पूछताछ, उसके संचालक से पूछताछ जारी है। अन्य सभी जो संभावित बिंदु हैं उस पर हम लोग जांच व अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। अभी आरंभिक तौर पे कुछ भी कहना मुश्किल है। ये भी जांच का विषय है। हम लोग इस घटनास्थल और यहाँ जो अभी कोचिंग क्लास का जो भवन है उसका काफ़ी गंभीरतापूर्वक सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण किए हैं। अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं लग रहा है। अब सवाल यह है कि क्या छात्रा की मौत सड़क हादसे में हुई है? अगर हाँ, तो कोचिंग संचालक को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? अगर नहीं, तो क्या हत्या के बाद शव को सड़क के किनारे फेंका गया है? अगर नहीं, तो आकृति मोना के लाश के पीछे का सच क्या है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लाश के पीछे का राज खुलेगा? फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मृतक आकृति मोना के घर वालों को सूचना दे चुकी है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है ताकि लाश के पीछे की सच्चाई सामने आ सके। ये साफ हो सके कि आकृति मोना की मौत सड़क हादसे में हुई है या फिर किसी ने साजिश के तहत हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंका है, जो पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई है, जिसकी वजह से पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंचने से बच रही है। फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है और गंभीरता से तफ्तीश कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद संदिग्ध मौत की उलझी गुत्थी को सुलझा पाएगी, सच सामने ला पाएगी, जो कोचिंग सेंटर और मौकाए वारदात के बीच हवा में कहीं गुम है। न्यूज 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गांव से दूर बगीचे में मिली एक युवक की लाश ने पुलिस को भी चौंका कर रख दिया है, जिसके बाद इस इलाके में सनसनी फैली हुई है और तनाव का माहौल है, जिसके बाद से पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश कर रही है और ब्लाइंड केस के पीछे की सच्चाई टटोल रही है ताकि आरोपियों तक पहुंच सके। पर अफसोस कि अब तक की जांच में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है, जिससे पुलिस परेशान है और चैलेंज के तौर पर लेते हुए लाश के पीछे की गुत्थी को सुलझाने की जद्दोजहद कर रही है, जो उलझी हुई है। ऐसे में अब सवाल यह है कि बगीचे में मिली लाश का सच क्या है। गांव से दूर बागीचे में मिली युवक की लाश। शव मिलते ही इलाके में फैली सनसनी। ब्लाइंड केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। गांव से दूर बागीचे में उमड़ी सैकड़ों की भीड़ और उस हुजूम में संजीदगी की तफ्तीश करती पुलिस वालों की ये तस्वीरें उस खौफनाक और डरावनी वारदात की तस्दीक कर रही है, जिसे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों में पुलिस और समाज से नजरें चुराकर अंजाम दिया है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गयी। जहन में कई सवाल कौंधने लगे। सवाल ये कि बागीचे में मिली लाश का सच क्या है? मृतक युवक कौन है? हत्या के पीछे आरोपियों का क्या मोटिव था? पर किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं था, क्योंकि जिस युवक की लाश मिली है उसकी घंटों बाद तक शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जिसकी पहचान के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा दी और लाश की सूचना मिलते ही बेगूसराय जिले के बलिया थाना की पुलिस मौकाए वारदात पर दस्तक देकर तफ्तीश में जुट गई। एक एक सुराग की तलाश करने लगी ताकि युवक की शिनाख्त हो सके और पुलिस जानकारी जुटाकर कातिलों तक पहुंच सके। पर अफसोस कि पुलिस के हत्थे कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद पुलिस ब्लाइंड केस दर्ज कर जांच करने लगी, जिसकी तस्दीक मौत की आगोश में दिख रहा युवक कर रहा है, जिसके शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी। तक वो मिला लाश, मतलब लेकर आए पोस्टमार्टम के लिए। कहाँ पर भेजा? कौन लेकर आया था लाश? चौकीदार लेकर सर भी आया था। हाँ, विनीत सर भी आया। इसका पहचान हो गया? पहचान को वहाँ पता नहीं, कोई नहीं आया था वहाँ दूसरा। इसको क्या लग रहा है? कैसे वहाँ पर गाँव के लोग बोल रहा था कि नाती है इसका, रस्तोगी का, विद्या का है।
ये हम नहीं जानते इस बात को। सुन लिया आपने, चौकीदार को गांव के किसी व्यक्ति ने बागीचे में लाश मिलने की सूचना दी, जिसके बाद बेगूसराय जिले के बलिया थाने की पुलिस पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंची और तब तक लाश मिलने की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। खौफ भरी नजरों से खामोश होकर उस खौफनाक मंजर को देखने लगी। जहां पहुंचते ही पुलिस भी लाश के आसपास छानबीन करने लगी, लोगों से पूछताछ करने लगी, क्योंकि शुरुआती दौर में लाश बनकर पड़े युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी और न ही तलाशी लेने पर उसके पास से कोई पहचान पत्र बरामद हुआ था, जिससे पुलिस उसकी पहचान कर सकी और घर वालों को सूचना दे सकी, जिसकी पहचान को लेकर पुलिस आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करने लगी, पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। इसी बीच एक शख्स ने युवक की जानकारी पुलिस को दी। उसने बताया कि जिस युवक की लाश मिली है उसका नाम दीपक रस्तोगी उर्फ विक्की रस्तोगी है, जो सारण जिले के एकमा के रहने वाले स्वर्गीय कृष्णा रस्तोगी का बेटा है, जो अपने नानी गांव में रहता था। कुछ दिन पहले ही ये अपने एकमा से अपने नानी घर विद्या रस्तोगी के घर आया था, जिसके निर्मम तरीके से अपराधियों ने हत्या कर दी, जिसके चेहरे पर जख्म के गहरे निशान दिख रहे हैं। जिसके बाद पुलिस उसके घर वालों को सूचना दी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर ब्लाइंड केस दर्ज किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक बाजार के एक हैं विद्या रस्तोगी जी, उन्हीं के उनाती हुए, और लड़के का नाम दीपक रस्तोगी, जो अपनी नानी घर के हैं में ही रहता था, आसपास ही रहता था, वो घर पर नहीं रहता था। तो लगभग पासवान टोला में वही सोता उठता था, वहीं रहता था। तो पता नहीं आज कैसे वो वहाँ पहुँच गया और उसकी हत्या कर दी गई, बहुत निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। मैं प्रशासन से डिमांड करना चाहता हूँ कि जो भी हत्यारा है वो कोई भी हो, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये है कि नानी गांव में दीपक का जानी दुश्मन कौन था? क्या दीपक रस्तोगी की किसी से कोई दुश्मनी थी? अगर नहीं तो निर्मम हत्या के पीछे आरोपियों का क्या मोटिव था? क्या प्रेम प्रसंग में हत्या की साजिश रची गई? पुलिस फिलहाल इन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए बागीचे में मिली दीपक की लाश के पीछे का सच टटोल रही है, सवालों का जवाब तलाश रही है, ताकि आरोपियों तक पहुंच सके और हत्या के पीछे का सच सामने ला सके। पर अब तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाती है, अपराधियों के चेहरे को बेनकाब करती है, हत्या के पीछे के सच से रूबरू कराती है, जिसे परिवार के साथ साथ मृतक के नानी गाँव के लोग भी जानना चाहते हैं, जो कहीं बगीचे में गुम है। ऐसे में इंतजार है पुलिस के खुलासे का, जो बागीचे में मिली लाश के पीछे का राज खोलेगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में बाबू गैंग के सरगना की खौफनाक कहानी। तो देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी जारी है।